गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिएगा, आप लोगों को मैथ की क्लासेस आज स्टार्ट किए हैं। तो पहला चैप्टर इसमें बेसिक से लेके चलते हैं। जो पहला चैप्टर आपका है क्लास 9 का, वो है संख्या पद्धति, ठीक, जिसे नंबर सिस्टम्स कहते हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, आप देखेंगे संख्याएं जिन्हें हम नंबर्स कहते हैं। ठीक, संख्याएं जिन्हें हम नंबर्स कहते हैं। तो संख्याएं क्या होती हैं? यह एक पूर्ण अंक होता है जिसके द्वारा किसी भी वस्तु को गिना जाता है, या किसी भी वस्तु को गिनती करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका इसकी होती है। ठीक है, यानी कोई भी वस्तु को जिसके हमको काउंट करना होता है ना, तो हम जैसे गिनते हैं कि 1 2 3, इससे वरीयता देते हैं, उसको क्रम देते हैं, तो वही संख्याएं होती हैं। ठीक है, उन्हीं को हम संख्या या अंक भी कहते हैं। अब देखिए, संख्याएं में बहुत सारी संख्याएं होती हैं। तो इसमें पहली संख्या जो होती है वह आपकी होती है प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक, इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अब देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है। हमने सबसे पहले इसमें संख्या देख लिया, इसके अंतर्गत अब पहला पॉइंट है प्राकृतिक संख्या। ठीक, तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है? देखिएगा, इसे n से दिखाया जाता है। प्राकृतिक संख्या को किससे डिनोट किया जाता है? n से डिनोट किया जाता है। इसके अंतर्गत 1 से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याएं इंक्लूड होती हैं। ठीक है, यानी आप कहें प्राकृतिक संख्याएं वे संख्या होती हैं जो 1 से लेकर के अनंत तक होती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। इसे n से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यह परिभाषा इसकी किसने दिया? तो आप कहेंगे एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है पाइनोज। ठीक, पाइनोज नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपका प्राकृतिक संख्या का क्या दिया? परिभाषा दिया। उन्होंने बताया कि संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं वे होती हैं, इन्होंने कहा कि वे संख्याएं जिनके द्वारा किसी वस्तुओं को गिना जा सकते। ठीक है, गिना जा सके। ठीक, वे संख्याएं जिनके द्वारा किसी वस्तुओं को गिना जा सके उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। यह कौन साइंटिस्ट थे? पाइनोस नामक एक गणितज्ञ थे जिन्होंने यह डिफिनेशन दी थी। ठीक, अब इसके बाद आपका इसमें जो दूसरा पॉइंट है वह देखिएगा कौन सा है। ये तो प्राकृतिक संख्या हो गया। दूसरा इसके बाद आपका है पूर्ण संख्या। ठीक है, कौन सा दूसरा है? पूर्ण संख्या। ठीक, देखिए पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। ठीक, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर। देखिएगा, पूर्ण संख्या को W से दिखाया जाता है। जो पूर्ण संख्या होता है उसे W से दिखाते हैं। इसमें क्या होता है? प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो हमारा पूर्ण संख्या होता है इसमें 0 भी इंक्लूड कर दिया जाता है, और बाकी सारी क्या होती हैं आगे की, वही प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। यानी आप कहेंगे, इसकी डिफिनेशन में कहेंगे कि जो पूर्ण संख्या होती है वह 0 से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या, होल नंबर कहते हैं। ठीक है, और प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या को अलग करने वाला कोई अंक है तो वह एक शून्य है जो इन दोनों संख्याओं को अलग करता है। अगला देखिएगा, इसके बाद जो आपका तीसरा पॉइंट है वह है पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक संख्याएं ना, या पूर्णांक संख्या। तो इसे कहते हैं इंटीजर नंबर। ठीक, जो पूर्णांक संख्या होता है इसे कहते हैं इंटीजर नंबर, लेकिन इसे Z से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, इसे डिनोट किससे किया जाता है? कैपिटल Z से। तो ये Z क्या होता है? तो देखिएगा,
जहलीन नामक साइंटिस्ट थे। कौन? जहलीन। ठीक, जहलीन नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पूर्णांक संख्या को दिया था। इसीलिए जहलीन के नाम से जो यहाँ पे कैपिटल जेड होता है स्टार्ट पहला नाम अक्षर, इसी से इनको डिनोट किया जाता है पूर्णांक संख्या को। ठीक है, अब देखिए पूर्णांक संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो इसमें आप देखेंगे नेगेटिव से लेकर के पॉजिटिव तक की सारी संख्याएं आती हैं। ठीक, यहाँ पे -3, -2, -1, फिर 0, उसके बाद प्लस में 1, 2, 3। तो इस तरह से बाकी सारी संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, यहाँ पे पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ठीक है, देखिए अगली संख्या आपका है चौथा पॉइंट, यानी चौथी संख्या जो है वह आपका है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। ठीक, अब देखिए परिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके। देखिएगा, आप कहेंगे वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक, या वे P/Q के रूप में लिखी हो। ठीक है, देखिएगा, आप कहेंगे परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं कि जो P/Q के रूप में लिखा जा सके या पहले से ही P/Q के रूप में वह संख्या लिखी हो, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपका देखिएगा जो P और Q है अंश और हर है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका अंश और हर यानी P और Q है यह क्या है? तो यहाँ पे आप कहेंगे जो P होगा यह क्या होगा? Z, पूर्णांक होगा। Z का मतलब क्या होगा? हमने अभी भी बताया कि Z से पूर्णांक संख्या को डिनोट किया जाता है। जहलीन नामक साइंटिस्ट गणितज्ञ थे जिन्होंने दिया था। ठीक, तो आप कहेंगे P जो होगा वो Z होगा और Q जो होगा यह भी क्या होगा? Z ही होगा। वह माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी, क्योंकि आप जानते हैं जो पूर्णांक होता है वो माइनस प्लस दोनों में होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक कंडीशंस और होती हैं, यहाँ पे एक शर्त और होता है, वह क्या है कि जो हमारा Q होगा वह इज नॉट इक्वल टू 0। जो हमारा Q होगा वह 0 के बराबर या 0 नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर यह 0 हो जाएगा तो हम कहेंगे वह पूर्णांक नहीं होगा, वह परिमेय नहीं होगा, क्योंकि वह इनफाइनाइट अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, जबकि अपरिभाषित जो होता है उसे परिमेय में नहीं रखा जाता। ठीक, जैसे एग्जांपल्स हम देख लेते हैं इसका। एक एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे हम कह दें कि मान लीजिए 5 है, तो क्या यह P/Q के रूप में लिखी है? नहीं, इसको हम लिख सकते हैं, यानी इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए P/Q के रूप में लिखा गया है, तो यह आपका क्या हो गया? परिमेय हो गया। इसी तरह से अब देखिए, जैसे अंडर रूट में अगर 25 है, अंडर रूट में 25 है, तो देखिएगा ये 5 का वर्गमूल है, यहाँ से आप निकालेंगे प्लस माइनस 5 आएगा। ठीक है, तो 5 को भी हम ऐसे 5/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो यह भी आपका क्या है? एक परिमेय है। प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस में होगा और एक बार माइनस में होगा। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जब ये P और Q जो है वो आपका अगर पूर्णांक होगा तो यहाँ पूर्णांक होने का मतलब ये माइनस में भी होगा और प्लस में भी होगा। ठीक है, अब सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो होंगी। और देख लीजिए यहाँ पे परिमेय में इनका दशमलव प्रसार जो होता है वह आवर्ती होता है और समान होता है। ठीक है, जैसे कहा जाता है कि 0.333 यह क्या है? तो आप कहेंगे यह परिमेय संख्या है। ठीक, अगर 0.33 यह इस तरह से भी आता है 0.34545 ना। तो देखिएगा आवर्ती का मतलब जो बार बार आए, जिसकी आवृत्ति बार बार होती रहे, लगातार जिन अंकों की आवृत्ति होती रहे। तो यहाँ देखिएगा 4-5 ऐसे बढ़ रहा है, यहाँ पे 3-3 बढ़ रहा है ना। तो जिनका दशमलव प्रसार आवर्ती हो और समान हो वह परिमेय में आते हैं। ठीक है, अगला आपका जो है अपरिमेय। देखिएगा जो पांचवा आपका है संख्या वो है अपरिमेय।
अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। जो आपको अभी बताया गया परिमेय संख्या जस्ट उसका उल्टा होता है। इसमें क्या होगा कि वे संख्या या वे संख्याएं जो P/Q के रूप में ना हो, ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्याएं। जैसे देखिएगा, आपको बता दें कि जैसे जो प्रतीक होता है, जैसे पाई हो गया, तो ये अपरिमेय होगा। लेकिन इसके पहले नोट में थोड़ा सा एक लाइन लिख लीजिएगा यहाँ पे कि पाई अपरिमेय है, पाई अपरिमेय है, लेकिन आपसे कह दें पाई का मान यह क्या होगा, तो पाई का मान 22/7 होता है। यह कैसी संख्या है, तो आप कहेंगे यह परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे पाई आपका जो है अपरिमेय होता है, लेकिन जो पाई का मान होता है 22/7 यह परिमेय होता है, क्योंकि यह P/Q के रूप में लिखा होता है और इसका मान P/Q के रूप में होता है। यहाँ पे देखिए अपरिमेय का एग्जाम्पल और देख लीजिए एक आध तो यहाँ पे जैसे पाई हो गया, इसके बाद वे संख्याएं जो रूट से बाहर न निकले, पूर्ण अंक के रूप में रूट से बाहर न निकले, वो क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं। जैसे यहाँ पे हम कहते हैं √7 हो गया, ठीक है, √5 हो गया, इस तरह से। और वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार जो होता है अआवर्ती या असमान होता है, वे भी संख्याएं अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। ठीक, आज के लिए इतना ही।